नमस्कार। कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स में या एनिमेशन में चीजें इतनी स्मूथली या इतनी आसानी से कैसे घूम जाती हैं? आज हम उसी के पीछे की तकनीक मतलब 2D रोटेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। जरा सोचिए, जब कोई वीडियो गेम खेलता है तो एक कैरेक्टर कितनी तेजी से हर तरफ मुड़ जाता है ना? इसके पीछे जो चीज काम कर रही है वही है 2D रोटेशन। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोटेशन असल में है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो रोटेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घुमाना। 2D ग्राफिक्स में ये फिक्स्ड पॉइंट ज्यादातर ओरिजिन यानी कि 0,0 होता है। इसे एक पहिए की तरह समझिए जो अपनी धुरी अपने सेंटर पर घूमता है। और इसका इस्तेमाल, अरे ये तो हर जगह है। ऑब्जेक्ट्स में जान डालनी हो यानी उन्हें एनिमेट करना हो, गेम्स में कैरेक्टर्स को मोड़ना हो या किसी भी डिज़ाइन की दिशा बदलनी हो, रोटेशन ही तो काम आता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायरेक्शन तो बदल देता है, पर उसका साइज, उसका आकार वही का वही रहता है। तो अगला सवाल ये है कि कंप्यूटर ये सब करता कैसे है? भाई, इसके पीछे मैथ्स का एक जादुई फॉर्मूला है जो इस पूरे घुमाव को मुमकिन बनाता है। चलिए अब उसी को समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये घुमाव दिखता है वो असल में कोड में कैसे लिखा जाता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जवाब छिपा है इन दो इक्वेशंस में। हाँ, देखने में शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये बहुत सीधी हैं। यहाँ x, y पॉइंट के पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं और x डैश, y डैश हमें बताते हैं कि घूमने के बाद पॉइंट कहाँ पहुंचेगा। और ये जो थीटा है, ये वो एंगल है जिससे हम ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हैं। अब मुझे पता है ये फॉर्मूला थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल से ये बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0 और हमारा काम है इसे 90 डिग्री के एंगल से घुमाना। चलिए अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें cos 90 डिग्री और sin 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए, जो हमें पता है 0 और 1 होती हैं। अब नए x कोऑर्डिनेट यानी x डैश के लिए फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं 1 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 1, तो हमें मिला 0। इसी तरह नए y कोऑर्डिनेट यानी y डैश के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0, जिससे हमें मिलता है 1। तो हमारा नया पॉइंट क्या हुआ? P डैश ऑफ 0,1। देखा, मैथ्स ने हमें एकदम सटीक बताया कि हमारा पॉइंट 1,0 से घूमकर 0,1 पर आ जाएगा, ठीक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे थोड़ा और प्रोफेशनल नजरिए से देखते हैं। जब हमें कई सारे पॉइंट्स या कॉम्प्लेक्स शेप्स को एक साथ घुमाना होता है, तब मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कुछ और जरूरी बातें भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है रोटेशन मैट्रिक्स। ये असल में उन्हीं दो इक्वेशंस को लिखने का एक और तरीका है, लेकिन ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब हमें एक पूरी की पूरी शेप जिसमें हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं उसे घुमाना होता है, तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना बहुत तेज और एफिशिएंट होता है। अच्छा, एक बहुत जरूरी नियम है डायरेक्शन का। कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में घड़ी की सुइयों के उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना एक पॉजिटिव एंगल माना जाता है और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमना एक नेगेटिव एंगल से दिखाया जाता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसकी खास बातें क्या हैं? सबसे जरूरी, रोटेशन से ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदलता, सिर्फ उसकी दिशा बदलती है। ये पूरी तरह से एंगल पर डिपेंड करता है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, एनिमेशन और डिजाइन की दुनिया इसके बिना अधूरी है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये एक लाइन, 2D रोटेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के चारों तरफ एक दिए गए एंगल थीटा से घुमाया जाता है, और इसे मुमकिन बनाता है हमारा फॉर्मूला x डैश इक्वल्स टू x cos थीटा माइनस y sin थीटा और y डैश इक्वल्स टू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। हमने 2D रोटेशन तो समझ लिया, लेकिन क्या कभी दिमाग में आया है कि चीजें 3D स्पेस में कैसे घूमती होंगी? वहां तो x और y के साथ साथ एक z एक्सिस भी होता है। ये सोचने के लिए एक काफी मजेदार सवाल है ना?